जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर आशुतोष के अचानक ना रहने की खबर आई। उसके बाद से ही मंगरुआ आशुतोष के मित्रों के व्यापक संसार के साथ उनसे जुड़ी बातें कर रहा है। अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग आशुतोष के छात्र जीवन के साथी हैं, कुछ लोग आंदोलन के दिनों के साथी हैं, तो कुछ साहित्यिक यात्रा के सहयात्री रहे हैं। और ये सब लोग आशुतोष के मित्र जैसे बता रहे हैं मुझे, वैसे ही, क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता नहीं, मैं उनसे संवाद कर रहा हूँ। हमारे साथ है यतीश जी। यतीश जी, आपका जुड़ाव डॉक्टर आशुतोष से कैसे और कब कहाँ शुरू हुआ? देखिए, मैं 2015 में साहित्य में मेरी वापसी हुई। एक्चुअली नौकरी जब हमारी रेलवे में लगी तो साहित्य से मैं बहुत दूर चला गया। और लगभग 20 साल की नौकरी के बाद 2015 में मुझे लगा कि मुझे साहित्य में वापस आना चाहिए। फिर गंभीरता से जब मैं वापस आया तो अ, सबसे पहले अगर कोई अग्रज, कोई वैसा शख्स जो आपको हिंदी समाज का पूरा दो हाथ खोल करके स्वागत करे, उसमें से एक शख्स आशुतोष सर हैं। और मेरे अभिभावक हैं कोलकाता के, मैं उनको है ही बोलता हूँ, अभी भी मेरे जेहन में वो है ही। अभी तक मैं दूसरे सेंस में नहीं ले पाता हूँ। तो वहां से शुरुआत हुई, उनसे मुलाकात नीलांबर के कार्यक्रम में हुआ। तब मैं नीलांबर का सदस्य भी नहीं था। बाद में जब अध्यक्ष बना तब मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी कार्यक्रम बिना उनके उपस्थिति के संभव हो सका। उनके आशीर्वाद के बिना हम कोई कार्यक्रम करते भी नहीं थे। जी। क्या क्या बातें होती है सर इन तरह के कार्यक्रमों में? आप करें दोनों हाथ फैला के हिंदी के कार्यक्रमों में लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं। मैं भी कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ, हमको तो खींचता नहीं ज्यादा दिखाई देता। नहीं नहीं, मैं वैसे बाकी कोलकाता में तो अच्छा माहौल है, लेकिन कलकत्ता में जो जो फलक है हिंदी साहित्य का, उसमें ये सितारा बिल्कुल अलग था। इसका जो पूरा सौम्य स्वभाव था, ये मतलब इसकी एक सकारात्मक आभा थी इनके व्यक्तित्व में। तो मुझ जैसे नए विरवे को, जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल बीज अंकुरित हुआ था मेरा साहित्य में 2015 में, उस समय अगर कोई पोषण कर रहा हो आपको और आपको सही मार्गदर्शन कर रहा हो, बड़ी जरूरत हो है उस समय। अगर अगर मतलब बिचड़े को जैसे उठाकर कहीं और बोना भी पड़ता है, तो उस समय अगर थोड़ा सा भी आप ठूस ठास कर दीजिए, थोड़ा सा गलत तरीके से डाल दीजिए मिट्टी में, तो टेढ़ा हो जाएगा, फिर वो उगेगा नहीं। आप जब समझते हैं इस बात को, तो वैसे समय में आशुतोष जी मेरे साथ रहे। और मैं कहूं कि उस शिशु को थोड़ा सा जो 8 साल की मेरी साहित्यिक यात्रा है, उसमें हमेशा मैं कहूं कि एक तरुवर की तरह खड़े रहे और मैं एक लता की तरह उनके साथ बढ़ता रहा। मैं उनको इस तरह से देखता हूँ। ऐसा ऐसा व्यक्तित्व विरले है, नहीं है हिंदी साहित्य में। क्योंकि मेरी जो साहित्यिक यात्रा, व्यक्तिगत यात्रा है, उसमें आशुतोष जी इस तरह से हैं कि मैं जब बहुत कच्ची पक्की कविताएं लिखता था तो मुझे वो सुझाव देते थे। जब मैं थोड़ा सा मेरी मतलब मैं कह रहा बेहतरी कह लीजिए, या लोगों में एक्सेप्टेंस लेवल मेरी कविताओं का बढ़ा, तो भी वो मुझे सुझाव देते थे कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। और मेरा जो पहला संग्रह आया, अंतस की खुरचन, उसके भी मतलब जो विमोचन है उसका उनके बिना संभव नहीं था। तो वो थे वहां पे, उनका वक्तव्य भी मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था। दूसरा भी जो मेरा संग्रह आया, आविर्भाव, जो कि उपन्यासों की काव्यात्मक समीक्षा पर है, उसके भी विमोचन में सर रहे हैं। और मतलब मैं उनको क्या कहूँ, वो मेरा घर और उनका घर मतलब भले दूरी हो लेकिन जुड़ा हुआ था। उनको कुछ खाने का भी मन करता था तो वो सीधा मेरी पत्नी को फोन कर देते थे। ऐसा उनके साथ मेरा, हम लोगों का जुड़ाव था। और स्मिता और हम दोनों पिछले पिछले साल ही उनका जन्मदिन उनके घर पे, घर से केक बना के ले गए थे, वहीं मनाया था।
और बहुत लंबा प्रोग्राम था हम लोगों का कलकत्ता के साहित्यिक फलक को और सुदृढ़ और विस्तृत करने का। सच मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा शायद उनके बारे में। खैर, मैं ये कह सकता हूँ कि वो अभी भी हैं, और जो जो मार्गदर्शन उन्होंने मेरे अंदर किया वो मैं उस चीज को आगे ले जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी चार चीज ये है कि जो वो दुर्घटना हुई उस दिन, मैं और प्रियंकर पालीवाल ही दो लोग थे जो उनसे बात कर रहे थे, और उनको जो 8th फ्लोर पे हम लोग लेके गए, तो मैं और प्रियंकर जी थे लिफ्ट में, और उनसे जो संवाद हो सका मेरा ही और उनका ही हो सका, वो पल नहीं भूल पाता हूं मैं कभी भी। तो एक और बात बताऊं, बीमार थे वो अभी कुछ दिन पहले, और हमारा जो लिटरेरिया प्रोग्राम होने वाला है 1, 2, 3 तारीख को नीलांबर का, और उसमें जबकि वो सदस्य नहीं थे तभी भी उनका जो सहयोग राशि है वो समय से बहुत पहले आ जाता था। हम लोग सहयोग से चलते हैं, तो उनकी सहयोग राशि सबसे पहले आती थी, और इस बार भी आई। अभी हम लोग के पास वो उसको सहेज के रखा है हमने, उनके सहयोग राशि का जो रिसिप्ट है उसको अलग से हमने रखा हुआ है सहेज करके। तो आशीर्वाद अलग है। जी, हाँ जी जी आप नीलांबर की चर्चा कर रहे हैं। मंगरुआ थोड़ा सा अनभिज्ञ किस्सा है, बहुत सारे लोग अनभिज्ञ होंगे, थोड़ा विस्तार जी। में नीलांबर के विषय में बताएंगे तो। नीलांबर कोलकाता की एक साहित्यिक संस्था है, और तरह तरह के कार्यक्रम साल भर करते हैं। उसमें एक वार्षिक उत्सव की तरह होता है जिसको लिटरेरिया बोलते हैं हम लोग। लिटरेरिया में लगभग 40-50 लोग आते हैं साहित्यकार। इस बार भी उदय प्रकाश जी और सुधीश पचौरी जी बड़े बड़े नाम, बड़े अच्छे लोग हैं काफी, जो जिनका नाम हम लोग बड़े अदब और बहुत इसे गुरु की तरह मानते हैं, वो सब यहाँ आते हैं और 3 दिन रहते हैं हम लोगों के साथ, और संवाद, सेमिनार, फिल्म और कविता पाठ, कोलाज, कहानी, सब चीज होता है। इन सब के वो मार्गदर्शक थे। मैं अगर सच पूछूं, उनका बहुत मन था कि ये संस्था बहुत ऊपर जाए, अच्छा करे, और वो हमेशा हमारे साथ रहे। हमेशा जब भी कोई कटाक्ष भी आता था तो सबसे पहले उनका प्रोटेक्शन आता था, उनका इतना भरोसा था। ढाल की तरह खड़े थे। बिल्कुल ढाल कह लीजिए, इसलिए तो मैं तरवर ही बोल दिया कि वो वृक्ष हमारे लिए थे पूरा। अच्छा, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी, चूंकि उदय प्रकाश वगैरह का नाम आप ले रहे थे, तो जी मंगरुआ ने गांधी के 150वीं जयंती वर्ष में 150 गांवों की कहानी कही है। जी और जी जी। वो बीच में कोरोना आ गया, तो उसमें बहुत हम्म। सारे लोग और भी जुड़ते गए, तो उसमें सब उदय प्रकाश, गोपेश्वर सिंह, तमाम लोगों की कहानियां हैं। सर, आशुतोष जी की आप तो खुद कवि हैं। जी आशुतोष जी का के कवि होने का पहलू कुछ मैंने तोपा सा रहा। कौन सी कविता ऐसी है जो कि आशुतोष की आपको पसंद आती हो, या कौन सी ऐसी आपकी कविता थी जो आशुतोष जी को लगता था कि अरे ये तो बड़ा, मैंने बहुत यतीश ही लिख सकते हैं। देखिए, बहुत ही कोमल हृदय के थे आशुतोष जी, ठीक है। तो और नीलांबर में उन्होंने, मैं कहूंगा, सबसे ज्यादा कविता पाठ किया है। इस कविता पुस्तक का जो नाम है अंतस की खुचन, हम लोग का सौभाग्य है कि उनका वीडियो कविता पाठ किया हुआ हमारे पास है। और मेरी कविताएं उनको बहुत पसंद थी, और वो चूंकि वो पढ़ते थे ओपनली वीडियो, मतलब उनके उनके वॉल पे अगर आप जाएंगे तो मेरी बहुत सारी कविताएं जिनका पाठ राजकमल के पेज पे अभी भी अवेलेबल है। 3-3 कविताएं उन्होंने पढ़ी है मेरी। उसमें उनको स्त्री कविता, सबसे प्यारी हंसी कविता, ये दोनों कविता बहुत ज्यादा पसंद थी। सर, मैं चाहूंगा कि आप कविताएं गुनगुनाएं। अरे, अभी पढ़ सकता हूँ, बट ये मुझे लगता है जी, कि अभी सर के पढ़िए। बारे में बात करें। नहीं सर, पढ़िए, जिसमें लगे कि कौन, क्यों आशुतोष को पसंद था, क्यों आप रच रहे थे, क्यों आशुतोष उसमें सुझाव दे रहे थे कि नहीं बड़ा अच्छा है, इसमें ये करो, क्योंकि गढ़ने की तो उनकी प्रवृत्ति रही ही है।
जी, वो एक्चुअली उनको कविता की समझ बहुत ज्यादा थी, मैं कहूँ तो, और वो बहुत संवेदनशील थे कविता को लेकर के। तो हर कविता पे वो जिरह करते थे, बात करते थे कि इस कविता में ये कमी है। और उनको प्रेम कविताएं भी बहुत पसंद थी, मतलब अगर मैं बोलूँ तो प्रेम कविताएं बहुत पसंद थी। लेकिन ये कविता मेरी बेटी के लिए मैंने लिखी थी, जो उनको बहुत ज्यादा पसंद थी, बहुत मार्मिक हो जाते थे पढ़ते हुए। जब मैं पढ़ता था या वो खुद पढ़ते थे मेरी इस कविता को, तो बहुत ज्यादा वो इमोशनल हो जाते थे। वो कविता है सबसे प्यारी हंसी। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी ठुड्डी हौले से छू लेता हूँ, हथेली में हर श्रृंगार भर आता है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी ठुड्डी हौले से छू लेता हूँ, हथेली में हर श्रृंगार भर आता है। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे घुंघराले बालों से सैकड़ों जुगनुओं के झुंड उड़ते हैं। जिंदगी रोशनी से भर जाती है, जिंदगी रोशनी से भर जाती है। जब तुम हंसती हो तो मकई की बालियों से मोती झांकने लगते हैं। जब तुम हंसती हो तो लगता है सैकड़ों दाने कंसार में भुंजा बन साथ साथ फूट रहे हो। जब तुम हंसती हो तो फुनगियां भी हवा के संग डोलना भूल जाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना भूल जाती है। चांद चहलकदमी नहीं करता, टकटकी लगाकर तुम्हें ताकता है। और जब तुम हंसती हो तो हजारों कंचे एक साथ धरती का माथा चूमते हैं। और जब तुम हंसती हो तो पिता का सीना समंदर हो जाता है, और बनती हुई तस्वीर मुकम्मल हो जाती है। मेरी पत्नी के लिए खासकर वो पिता ही थे। मैं क्या बताऊं, वो अभी भी उबर नहीं पाई है उस शौक से। बेटी कितने साल की है सर आपकी? मेरी दो बेटी है, एक बॉम्बे में जॉब करती है और दूसरी यहाँ पे 19 साल की है। 23 और 19 साल मेरी भी दो बेटियां ही हैं। की। जी। ये मैंने पूछा कि सर बेटी कितने साल की है। मतलब आजाद, अगर हम लोग बोले ना, अजात शत्रु, ऐसा आदमी जिससे किसी का बैर ना हो। और कौन किसको पता था कि उनका बैकग्राउंड, सब लोग बोलते थे कि भाई वो तो कहाँ कहाँ नहीं घूमे, गंगा के विद्रोह में रहे हैं, जंगल में रहे हैं, क्या नहीं किए हैं वो। लेकिन उनका जो मुखमंडल था, उस मुखमंडल को देख करके उनके अंदर के विस्तार को कोई नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है जो उनके साथ समय बिताया है अच्छे से। और कविता का वो एक छौंक सिर्फ सामने रहता, उसके पीछे का उनकी जो यात्रा। मैंने एक साझा की थी अभी कविता, उनकी उनका पाठ साझा किया था, जिसमें उन्होंने जलने की बात कही थी खुद के। मतलब वो एक सेंस था कि वो जो घटना घटी है उसका पूरा वृतांत उनकी कविता में है, जो उस वीडियो में है, कभी आप इत्मीनान से देखिएगा। और उसको रिलेट कर सकते हैं कि वो सारे शब्द जो उनपे बीते हैं, वो उन्होंने खुद उसका पाठ किया। एक चीज पूछना था सर। बताइए। आप और प्रियंकर पालीवाल जी भी थे जिनसे उनका माने संवाद, ऐसी परिस्थिति में भी कुछ दो तीन जो माने दो तीन लाइन का ही संवाद हो पाया। उसके बाद भी कुछ लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात किए। नहीं, मैं लगातार 7 दिन जाता था ऊपर हॉस्पिटल में, मैं और उनका लड़का जो है, हम दोनों 8th फ्लोर पे जाते थे। मैं 7 दिन रहा, लगभग साथ में ही रहा हर बार, जितना हो सका मुझसे, एक सरकारी नौकर होते हुए भी जितना मैं रह सका उनके साथ। क्या लगा सर इस घटना के विषय में, क्या लगा, कैसे घट गई है घटना? क्योंकि कुछ उनके लोग। मुंह से एक ही चीज निकल रहा था कि गलती हो गई गौरव से। अब उस गलती को ज्यादा एक्सप्लेन, वो इतने पेन में थे, इतने दर्द में थे कि आप उसको वहां पे छेड़ नहीं सकते थे। हम सिर्फ उनको ढांढस बंधा रहे थे कि सर हम यही इर्द गिर्द 24 घंटा आपके पास हैं और आपको नहीं जाने देंगे। और वो उस समय सिर्फ यही बात दोहरा रहे थे कि गौरव ने गलती कर दी है। अब इस गलती को क्या हम माने, कैसे माने, क्या कहा जाए, कोई भूत में जा करके भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता। लेकिन वो बहुत लड़े, वो बहुत लड़े। और उनमें जिजीविषा ऐसी थी कि वो टिक गए, मान लीजिए जो भी टिके, 7 दिन टिके। लेकिन सलाम, उस जज्बे को सलाम, उस दर्द को सलाम। दर्द में भी मुस्कुरा रहे थे, पूछ रहे थे कि मिलने क्यों नहीं आते हो। अब बर्न यूनिट है साहब, कैसे मिले? मैं वहीं डॉक्टर के पास बैठा हूँ, मुझे देख रहे हैं दूर से। मैं मैं भूल नहीं सकता, वो भूल भी नहीं सकता उस पल को।
वो इनफैक्ट गुस्सा हो रहे थे कि तुम मिलते, तुम दूसरे लोगों को वीडियो में बोल रहे थे तुम लोग आते हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। वो कैसे बात करें, बर्न पेशेंट है, इन्फेक्शन का डर है, अंदर जाने का प्रॉब्लम था। हम दूर, मैं डॉक्टर तक जाता था, मैं अंदर वार्ड तक। इधर गए थे सर? मैं पोस्टमार्टम तक साथ में रहा हूँ। पोस्टमार्टम 2 दिन रहा, उस दिन तक कराया। उसके बाद से मेरी यात्रा बाहर बाहर रही। कल ही लौटा हूं मैं रात को। तो फिर बात हो रही है उनके परिवार से मेरी, जो जो चीजें करनी है, जो होनी है, जी, जो चीजें होती है, बड़े भाई का जो रोल है वो मैं दूर से ही अदा कर रहा हूँ। जी। हर सरकारी नौकर का अपना एक व्यस्तता होती है, उसको रहते हुए जो किया जा सकता आशुतोष जी की कुछ योजनाएं अगर जिसकी चर्चा करते हो, तो अब तो मैं सेवानिवृत्त हो गया है। हूँ ये तो। उनकी तो यायावरी की ऐसी योजना थी कि उनको घूमना था, उनसे पूछते थे कहाँ जाना है बताओ, और काफी बातचीत होती थी। खाने के बहुत शौकीन थे, तो उनको जगह जगह खाना समझना था और घूमना था। उनका ध्येय बहुत क्लियर था कि उनको घूमना है, और वो घूमना उन्होंने शुरू कर दिया था। और वो हम लोगों के लिए एक मतलब मीठा सा, मीठी जलन कह लीजिए, का एक सबब था कि हमें लगता था कि सर हम कब रिटायर कर। मैंने तो मजाक में बोल भी दिया कि सर मैं जल्दी वीआरएस ले लूंगा, जिस तरह से आप बड़ कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी वीआरएस लेना पड़ेगा। तो उनके मन में बहुत क्लियर था कि शायद नौकरी में वो उतना नहीं, जबकि वो कैसा जीवन बिताए हैं वो आपको पता ही है, आपसे इतने लोगों से आपने बात किया है, जिस तरह के वो मतलब बेलौस, उनका मुक्त आदमी, उन्मुक्त मुक्त आदमी, ऐसा व्यक्तित्व मिलता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मदद के लिए हम सब तैयार, सरस सलील हृदय, साफ, बिल्कुल पवित्र, ऐसा व्यक्ति नहीं है आजकल, नहीं मिलता है। 2009 में हम प्रभात खबर के दफ्तर में बैठे जब चुनाव चल रहा था, तो मेरी कोशिश होती है कि नए नए लोगों से जुड़े और उनसे लिखवाएं, बातचीत जी करके इंटरव्यू तैयार करें। तो ये बात मैं अन्य वीडियो में भी, कुछ वीडियो में बोल, तो एक बढ़ा हुआ दाढ़ी जो है ना, हाथ में बकली लिए, वो फोटो मुझे दिखाई दिया बंगाल से, और प्रोफाइल में देखा था बंगाल है। तो हमने मैसेंजर में गए और नंबर मांगे, तो हम्म। उधर से नंबर दिए वो, और 2-3 लेख मैंने उनको से लिखवाया उस चुनाव के दौरान। अच्छा। हाँ, वो जबरदस्ती जबरदस्ती करके हम आप बतियाने की हमारी आदत रही है कि मैंने जी जी। ठान लिया कि अतीश जी से हमको बात करना है, तो चाहे आप कितना भी इधर उधर भागे, हम बतिया ही लेंगे। तो 2009 में 2-3 लेख प्रभात खबर में हम लगातार लिखवाए। उसके बाद जी। जब उसके बाद जब गांव की कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ, तो उस कहानी में कम से कम 15-20 कहानियां डॉक्टर आशुतोष ने ही जोड़ी हैं। अपनी कहानी नहीं लिखी उन्होंने, अपने गांव की। लेकिन जैसे ही कहिए तो क्या फलाना से बात कर लीजिए ना, वो बड़ा अच्छा लिखेगा, उसको बड़ा गांव वाँव से ना बहुत अनुभव है, तो ये यही उनके। जादूगरी, यही जादूगरी उनके पास था, यही जादूगरी। मतलब मुझको कई जगह उन्होंने रेफर किया कि इसकी कविताएं पढ़ो। हाँ, मैं मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे बताया कि आशुतोष सर ने बताया आपकी कविता पढ़ने। मैं हक्का बक्का कि भाई बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नवांकुर हूँ साहित्य में। अब इस नवांकुर को यूनिवर्सिटी में लोग जान रहे हैं, बतौर एक ऐसे सज्जन पुरुष साहित्यकार के माध्यम से, तो मैं क्या बोलूं। तो उनके बारे में बोलते बोलते तो मैं रो दूंगा। सच बात ये है। यतीश जी, हम लोगों के जुड़ने का सिलसिला आगे भी चलेगा, मैं लगातार ये सीरीज कर रहा हूँ। और जब आपकी मनोवस्था उस तरह की हो जाए जी कि जी। लंबे समय तक आशुतोष जी के कविताओं पे, आशुतोष जी की रचनाओं पे, आशुतोष जी के व्यक्तित्व पे बोल पाए, तो फिर से हम लोग जुड़ेंगे। जरूर जरूर जरूर। तो इस जुड़िए। पड़ाव पे ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। अंत में यतीश जी एक बार फिर चाहेंगे कि आप डॉक्टर आशुतोष से जुड़े रहे हैं, कुछ और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नहीं नहीं, नमस्ते, आज के लिए इतना काफी है। और सर से तो मैं जुड़ा ही हूँ, सर से तो अलग हो ही नहीं सकता। और मेरे लिए हैं वो, मेरे लिए थे, कभी नहीं होंगे, जी। कभी हो ही नहीं सकते।
सर से जुड़े रहने का मतलब होता है पूरे परिवार से जुड़े रहना, और सर जी जी है जी, नहीं तो परिवार तो है। वो परिवार जानता है, ये जी, चीजें बताने की चीजें नहीं होती हैं, करने की जी, जो चीजें होती हैं वो करने की होती हैं। जी सर। धन्यवाद सर। सर कहने से आपने मना किया है, लेकिन आदतन एक दूसरे से भाईचारा में भी संवाद होता है तो हम लोग। जी नमस्कार। नहीं नहीं, नमस्कार। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया।